वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें हम लोग जो इबारती प्रश्न पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 3 से, उन्हीं के दो प्रकारों को हम लोग देखेंगे। एक जो है कि भिन्न आपसे पूछेगी और दूसरा जो है उम्र पर आधारित जो सवाल होते हैं। और इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए बताऊंगा और उम्र पर आधारित जो सवाल आते हैं उनको हल करने के बारे में बताऊंगा। और लास्ट में आपको दो सवाल दूंगा और उन दोनों सवालों को लगाकर आपको कमेंट में उनका उत्तर बताना रहेगा। तो देखिए कैसे इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि भिन्न का मान एक हो जाता है। आगे कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? आपसे भिन्न पूछ रहा है। आप जानते हैं कि जो भिन्न होती है, भिन्न उसमें क्या होता है? अंश होता है और क्या होता है? हर होता है। दो चीजें होती हैं। ऊपर वाली जो चीज रहती है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? हर। तो आपसे भिन्न पूछ रहा है और इस सवाल में अंश और हर में जोड़ने की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना भिन्न का अंश x है और हर क्या है? y है। इसी प्रकार से भिन्न के सवालों को हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं, फिर समीकरण बनाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं? हल करते हैं। तो मानेंगे कि माना भिन्न का अंश x एवं हर y है तो वह भिन्न, अब किसी भिन्न का अंश x है और हर y है तो वह भिन्न क्या होगी? तो वह भिन्न x बटा y होगी। वह भिन्न क्या होगी? x बटा y होगी। ठीक है। अब क्या है कि यहां पे कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दें यहां तक तो एक में बदल जाती है। तो इसको लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि यदि हम भिन्न के अंश में, तो भिन्न क्या है? तो भिन्न है आपका x बटा y। कह रहा है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें। अंश क्या है? x में क्या जोड़ दें? एक जोड़ दिए। हर में से एक घटा दें तो हर क्या है? y में से क्या घटा देंगे? एक। कह रहा है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो जो भिन्न का मान है वह क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक लिख दिया। अब हालांकि क्या है कि हमको समीकरण बनाना है, तो जब समीकरण बनाना है तो बराबर की दर भिन्न में है और बराबर की दर भिन्न में नहीं है, तो इसको भी हम लोग भिन्न में लिख दें तो 1/1 कर दें। अब उसके बाद क्या करें? इसका गुणा इसमें करें तो बराबर के इधर लिखें, इस पूरे का गुणा एक में करें तो बराबर के उधर लिखेंगे। एक का गुणा अगर किसी भी संख्या में कराते हैं वही संख्या हमको मिलती है। तो एक का गुणा x+1 में कराएंगे तो x+1 बराबर में एक गुणा y-1 में कराएंगे तो y-1। y को मैं इधर ला रहा हूं तो x-y बराबर -1 इधर पहले से है और यह एक उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -1, यानी कि x-y बराबर -2। यह समीकरण हमारा एक बन गया। और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जो भिन्न वाला सवाल आता है तो उसमें भिन्न के अंश और हर को मानेंगे, वह भिन्न हमको मिलेगी और जैसा कहेगा उसके हिसाब से हम लोग समीकरण बनाते हैं। आगे यहां तक हमारा एक शर्त चल रहा था। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दें तो लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या कर रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में जोड़ने या घटाने की बात नहीं कर रहा है तो वहां पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि लिखेंगे भिन्न हमारी क्या थी? x बटा y। और केवल कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ जोड़ने या घटाने की बात नहीं कर रहा है तो अंश जैसे का तैसा रहने दे रहे हैं। हर में हम लोग एक जोड़ दे रहे हैं। कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो एक जोड़ दिया हमने तो भिन्न क्या हो जाती है? तो 1/2 हो जाती है, यानी कि 1/2 के क्या हो जाती है?
बराबर हो जाती है। अब क्या करेंगे, हमको समीकरण बनाना है, तो 2 का गुणा इधर पूरा करेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इधर लिखेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इधर लिखेंगे। तो 2 गुणा x में कराएंगे तो 2x, और 1 का गुणा y धन 1 में कराएंगे तो y धन 1 ही मिलेगा। y को मैं इधर ला रहा हूं, तो 2x माइनस वाई बराबर में क्या आ जाएगा 1। या हमारा समीकरण नंबर क्या बना 2। अब विलोपन विधि से हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर ले रहे हैं, हल कर ले रहे हैं। अब विलोपन विधि से हल करेंगे तो गुणांकों को मिलाएंगे जो चर हैं, तो यहाँ पे चर x है, x गुणांक क्या है 1, यहाँ पे चर क्या है x गुणांक क्या है 2, बराबर नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे शायद बराबर मिल जाए। यहाँ पर y का गुणांक क्या है -1 है, और यहाँ पर भी y गुणांक क्या है -1 है, यानी गुणांक क्या है बराबर है। और जब गुणांक बराबर हो, चिन्ह भी बराबर हो, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे समीकरणों को, एक समीकरण दूसरे समीकरण को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, 1 में से मैं 2 घटा रहा हूं, जिसमें से घटाना होगा उसको ऊपर रखेंगे। तो x माइनस वाई बराबर में -2, जिसको घटाना रहेगा उसको नीचे रखेंगे। तो 2x माइनस वाई बराबर 1। अब जब घटाया जाता है तो जिसको घटाया जाता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पे 2x है, इसके सामने प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं। अगर जो रहेगा उसके ठीक विपरीत हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पर -2x है, तो -2x है और यहाँ पर x है, तो चिन्ह क्या है विपरीत है, चिन्ह जब विपरीत होता है घटने को घट जाएगा। तो 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और इसके सामने क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस, चीजें सेम है, चिन्ह विपरीत है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, और जब चिन्ह समान रहता है तो जुड़ता है, चिन्ह वही हम लोग लिख देते हैं। तो -2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 3, x का मान 3 आ गया। अब x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह पर हम लोग रखेंगे 3, यानी कि 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 और फिर उधर 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 5। x का मान हमारा आया है 3, y का मान आया है 5, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न। x का मान क्या है 3, y का मान है 5, तो भिन्न हमारी क्या थी x बटा y थी, x का मान क्या था 3, y का मान क्या है 5, यानी कि वो हमारी भिन्न क्या है 3/5 है। यह जो सवाल है उम्र पर आधारित सवाल है, और ऐसे भी सवाल बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इस सवाल को कैसे लगाना है, तो चलिए हम इसको लगाकर आपको बताते हैं। सवाल है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें मालूम नहीं है कि कितनी है, तो हमें उनकी उम्र को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानकर 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। वे समीकरण बनेंगे कैसे, उनको कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसको कैसे हल करना है मैं आपको बता रहा हूं। जब भी उनकी उम्र माननी होगी आप हमेशा उनकी वर्तमान आयु मानिएगा। जैसे में नूरी और सोनू की आयु हमें माननी है, तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु को हम मानेंगे। तो लिखेंगे
कि माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु उसको मैं मान ले रहा हूं x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनी की वर्तमान आयु को मैं मान ले रहा हूं y वर्ष। अब आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु हमें मालूम नहीं है, यह तो हम जो आयु माने हैं यह वर्तमान आयु माने हैं। तो 5 वर्ष पूर्व का निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब आप बताइए कि किसी व्यक्ति की उम्र इस समय 10 वर्ष है, अरे किसी व्यक्ति की उम्र मान लीजिए कि इस समय 30 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? तो 30 में से हम 5 घटा देंगे तो 25 वर्ष आ जाएगा। इस समय उम्र नूरी की कितनी है? x वर्ष। 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? तो x में से 5 हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 वर्ष। दूसरा सोनू की आयु निकालेंगे हम लोग। तो सोनू की आयु, तो सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? वर्तमान में y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले, तो y माइनस 5 वर्ष। अब आगे क्या कह रहा है सवाल में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहां पे शर्त लगा रहा है पहली शर्त। पहली शर्त से पहला समीकरण बनाएंगे और दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण। तो यहां पे लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त है क्या? कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है? तो x माइनस 5 है। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या है? तो सोनू की आयु कितनी है? y माइनस 5 वर्ष। और क्या रहा है कि जो नूरी की आयु है ना, वह सोनू की आयु का कै गुना है? तो 3 गुना है। कह रहा है कि जो नूरी की आयु है, तो नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष है, सोनू की आयु की कितनी गुनी है? तो 3 गुनी है, यानी कि सोनू की आयु में 3 का गुणा करेंगे। आगे तो x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा अंदर कराएंगे, 3y माइनस में 15, y को हम लोग इधर लाएंगे तो x माइनस 3y और माइनस 5 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 15 और धन में 5। तो x माइनस 3y बराबर में 15, यहाँ पर माइनस में 15 है और यहाँ पर प्लस में 5 है, घट जाएगा तो माइनस आएगा 10 और यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आगे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात तो हमको नूरी की आयु मालूम है और ना ही सोनू की आयु मालूम है, तो 10 वर्ष पश्चात हम उनकी आयु निकालेंगे। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो जब भी हम उम्र की गणना करेंगे वर्तमान से करेंगे। आज मान लीजिए कि x वर्ष है तो 10 साल बाद कितनी होगी? तो x प्लस 10 होगी, 10 ऐड कर देंगे तो नूरी की आयु हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? तो सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। अब आगे क्या कर रहा है कि आगे कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात या दूसरी शर्त है, तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कर रही है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है? x प्लस 10 वर्ष। वह सोनू की आयु क्या गुनी है? क्या गुनी हो जाएगी? तो 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु क्या है? तो y प्लस 10, इसमें कितने का गुणा? 2 का, क्योंकि कह रहा है 2 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में कराएंगे, 2y 2 का गुणा 10 में कराएंगे तो 20 हो जाएगा। तो x 2y को उधर लाएंगे तो माइनस 2y, 10 को उधर भेजेंगे तो 20 प्लस 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर में क्या जाएगा? 10। यह समीकरण क्या बन जाएगा? 2। अब 2 समीकरण बन जाएंगे और इन 2 समीकरणों को हल करने की हम लोग इस चैप्टर में 2 विधियां पढ़े हैं। एक है विलोपन विधि और एक है
प्रतिस्थापन विधि। जो भी विधि से आसान रहेगा उस विधि से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, और हल कर देंगे तो यक्स और वाई का मान निकल जाएगा, और यक्स जो है वह नूरी की आयु को माने है और जो वाई है सोनू की आयु को माने है। तो देखिए यहां पर समीकरण 1 है और यहां पे समीकरण क्या है, 2 है। मैं विलोपन विधि से हल करना चाह रहा हूं। तो विलोपन विधि से हल करते हैं तो गुणांकों को मिलाएंगे, तो यहाँ पर यक्स का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी यक्स का गुणांक क्या है, 1। गुणांक तो बराबर है। यहाँ पर इसके सामने प्लस है, इसके सामने भी क्या है, प्लस है। तो अगर प्लस रहे, गुणांक भी बराबर रहे और प्लस रहे, यानी कि दोनों के सामने अगर चिन्ह बराबर रहे, प्लस की बात छोड़िए, अगर दोनों के सामने चिन्ह बराबर है तो उस कंडीशन में घटा देते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे रहा हूं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 यह वाला तो इसको ऊपर हम लोग रखेंगे, तो यक्स माइनस 2y बराबर में 10, और समीकरण 1 यह है, तो यक्स माइनस 3y बराबर में माइनस 10। और अब मैं घटा रहा हूं, तो जब घटाते हैं तो जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे इसको, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसके सामने यहाँ पर क्या है, प्लस, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसके सामने क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। बराबर से चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस 10, तो क्या हो जाएगा, प्लस 10। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाले का चिन्ह और बदल के जो आया है नीचे वाले का चिन्ह देखेंगे। ऊपर प्लस में यक्स है, नीचे में क्या है, माइनस यक्स हो गया। चिन्ह विपरीत है, चीजें सेम है, क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा। यहां पर माइनस है और यह क्या है, प्लस है। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, तो 3y में से 2y जाएगा तो आएगा 1y। एक हम लोग नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे y। आगे क्या है, तो यहाँ पर प्लस 10 है और ऊपर भी प्लस में है, तो 10 कितना हो जाएगा, 20। यानी कि y का मान हमारा निकल के आ गया 20। अब जब y का मान 20 निकल के आ गया तो हम लोग या तो समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें और वहां से यक्स का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, जहां पे आसान रहेगा वहीं पर हम लोग रख लेंगे। मान लीजिए मैं 2 में रख रहा हूं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान हम लोग 2 में रखेंगे, तो y की जगह पे रखेंगे, तो यक्स माइनस 2 गुणे y का मान क्या है, तो 20 है और बराबर में 10, तो क्या हो जाएगा, यक्स 20 दूना के 40 माइनस 40 और बराबर में 10, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 और धन 40, यानी कि यक्स का मान क्या आ गया, 50। अब यक्स किसको माने थे, तो हम लोग नूरी की आयु को माने थे, तो लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु तो हमारा आया है 20 वर्ष है। गलती लग रहा है। 2 सवाल हैं और इन दोनों सवालों को लगाकर इनका जो उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।